दरभंगा शहर के सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर बुचामन में एक स्वर्ण व्यवसायी की मौत को लेकर भयंकर बवाल हो गया। दरभंगा के बड़ी बाजार निवासी आभूषण व्यापारी मोहन गुप्ता का शव बीच हाईवे पर मिलने के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर हाईवे जाम कर दिया, जिसके कारण यातायात कई घंटों तक पूरी तरीके से ठप हो चुका है। मौके पर कई थानों की पुलिस बल मौजूद थी, लेकिन लोगों के भयंकर आक्रोश से सामने फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह मामला किसी वाहन से हुई दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मृतक के परिजन इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे थे। परिजनों का कहना था कि मोहन गुप्ता की हत्या कर शव को पहचान छुपाने या मामला भटकाने के लिए बीच सड़क में फेंक दिया गया है। वे इसे दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश बता रहे हैं। इस घटना को लेकर स्थानीय लोग और परिजनों में भयंकर आक्रोश है। वे तत्काल निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित भीड़ ने हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहन की लंबी कतारें लग गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस जांच में जुट गई। मामले की गंभीरता देखते हुए कई थानों के पुलिस बल घटनास्थल पर कैंप कर रही थी। पुलिस लोगों को शांत करने और जाम हटाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन गुस्साए लोग टस से मस नहीं हो रहे थे। पुलिस का कहना था कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या है या हादसा। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। खबर लिखे जाने तक हाईवे जाम था और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। घटना जैसे सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो है NH पे है, जिसके कारण जो उनके परिवारजन है आक्रोशित हैं और रोड को जाम किए हैं। हम लोग आए हैं और उनका परिवार का कहना है कि उनको मर्डर लग रहा है। तो हम लोग को मेरे और SDPO साहब के द्वारा कहा गया है कि आप प्राथमिकी जो दर्ज कराएं उसमें अपना मर्डर लिखें, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगा। वो तैयार हो गए हैं, स्पेशल की टीम आ रही है। अब डेड बॉडी को हम लोग उठा के DM से पोस्टमार्टम के लिए। आप लोगों को क्या लग रहा है? ये तो प्रथम दृष्टया मैं नहीं कह सकता हूँ, बॉडी बहुत ज़्यादा म्यूटिलेटेड है। ये पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पाएगी कि सर, परिजन का आरोप था कि जो स्थानीय थानेदार हैं उन्होंने कहा आते ही के साथ ही कि हिट एंड रन का मामला उनका था। प्रथम दृष्टया मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे लग रहा है हिट एंड रन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता। सर, जैसा कि उसके आपने कहा कि 30 मिनट पहले वो 3 बजे दुकान पे था दरभंगा टाउन पे, आधे घंटे के बाद खबर मिलती है सर, तो क्या लग रहा है आपको सर आधे घंटे के अंदर? फिर मैं कहूँगा जब तक पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेगी कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि दिस इज हिट एंड रन और मर्डर। सर, क्या घटना पूरी घटी है और आप लोगों को क्या जानकारी मिली है, क्या स्थिति है? ये अपनी दुकान से शायद निकले थे और यहाँ टोटो से ट्रैवल करके जा रहे थे। तो वो टोटो भी है जिसपे ट्रैवल कर रहे थे, वो उसको शनाख्त करके उससे पूछताछ की जाएगी, कहाँ छोड़ा, किसके साथ थे, कैसे ड्रॉप किया, सब कुछ एवरीथिंग इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। बाकी आप SDPO साहब से करते घटी है और क्या जानकारी? प्राथमिक रूप से अभी हम और DO साहब लोग, क्योंकि दशहरा का मेला है, हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। सूचना मिली कि हाईवे पे एक प्रथम दृष्टया जो नजर आया, जो यहाँ से सूचना हमारे विभाग ने दिया कि एक एक्सीडेंट का मसला है। फिर भी परिवार के लोग पहुँचे और उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें एंगल ये भी हो सकता है कि उसके साथ कुछ अनहोनी और हुई हो। हम लोग सारे बिंदुओं पर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी प्राथमिक रूप से हम लोगों ने ट्रैफिक को चालू कराया है और उसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। परिवारजनों के जो भी एंगल हैं या जो भी उनके इस घटना को लेकर जो भी सोचे, सारे बिंदुओं पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक जो सूचना आ रही है कि इनके पास मोबाइल है और सडनली जब घर से निकले प्रसाद खाने के लिए इतना इनको दुकान आता है, तो क्या लगता है ये किसको इशारा करता है? इशारे पे आपको मैं यही कहूँगा कि अभी आप न जाएं। हम इन्वेस्टिगेशन का पहलू है और हम एक पहलू को हम लोग बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या मामला है उसका उद्भेदन जल्दी हो जाएगा। अगर क्या कहना है कि बॉडी को कहीं और मार के यहाँ लाया गया, उसके बाद जो हिट एंड रन का रूप दिया गया, ऐसा कुछ लगता है क्या? अभी प्राथमिक रूप से देखने से वही कर रहे हैं ना कि सारे बिंदुओं पर हम लोग करेंगे। वो अपने पक्ष रख रहे हैं, उस पर भी हम लोग एक चीज़ होता है, इन्वेस्टिगेशन होगा। जब तक ये नहीं हो पाता है, अभी उनके पक्ष को भी नहीं नकारा जा सकता है, या जो सड़क पर नजर आ रही है कि हिट एंड रन का मामला है उसको भी मैं नहीं नकार रहा हूँ। अभी कहना चाह रहा हूँ, प्लीज आप सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी तुरंत का स्थिति ये है कि अभी हम लोग को रोड ये करना था, परिवारजनों को संतुष्ट करना था। परिवार के लोग जिन बिंदुओं को कह रहे हैं उन पहलुओं पर हम लोग जाँच करेंगे। परिवार के लोग भी संतुष्ट हैं और हम लोग पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज रहे हैं। कौन से पहचान हो पाई है आप लोग? हाँ, ये एक मनीष गुप्ता नाम के कोई एक व्यक्ति है। बाकी चीज़ें और हम लोग अभी उनकी पहचान हम लोग और सर, जानकारी ये मिली है, नेता बता रहे हैं कि पिछले दिनों भी स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी। ये भी जिनकी लाश मिली है वो भी स्वर्ण व्यवसायी है। नहीं, उससे ये इस घटना से इस घटना को जोड़ने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। ये चीज़ें अलग अलग हैं और हम लोग इसी हिसाब से इसका जिस तरह चश्मदीद ने बताया है कि टोटो में बैठे थे वो
और उन्होंने गहना पहन रखा था। तो क्या इनके बॉडी में कुछ गहना वगैरह मिला है कुछ? ये अभी चूंकि बॉडी बुरी तरह जो है कि आप जख्मी है, तो इसलिए अभी इस चीज़ों को हम लोग नहीं देखा है। फिर भी ये जो सूचना आई है उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग साक्ष्य रूप में उपयोग करेंगे। क्या व्यापारी दरभंगा से पलायन कर जाए? व्यापारी छोड़ दे, दरभंगा नहीं रहे। दरभंगा अगर वो कह दे कि नहीं व्यापारी सुरक्षित हमारे राज्य में नहीं रह सकते हैं, तो सारे व्यापारी बिहार छोड़ के चले जाए। 10 दिन के अंदर में 2 मर्डर हुआ है। 10 दिन कभी पटना में खेमका जी का मर्डर होता है, कभी खुलेआम जो है सो बनी। क्या दरभंगा में व्यवसायी सुरक्षित नहीं है? नहीं है। दरभंगा में क्या बिहार में व्यापारी सुरक्षित कहीं नहीं है? और दरभंगा की हालत तो अब सबसे बुरी होती जा रही है। अंदर से क्या लग रहा है आप लोग को? मर्डर ही है, 101% मर्डर। नहीं लग रहा है, देखिए आप खुद समझिए कि मर्डर ही है। जो यहाँ आप लोग खुद देखिए ना, बॉडी की पोजीशन देखिए, जो 6 टुकड़ों में जो बॉडी है, खून का कोई धब्बा नहीं है, कहीं कोई घसीटाया हुआ जो है सो कहीं कोई बॉडी का फेस नहीं है। अच्छा, आप लोग बता रहे हैं कि पुलिस ने बताया कि एक्सीडेंट है, तो ये किसी गाड़ी से आए होंगे? किस चीज से आए थे ये? किसी कोई पुलिस कुछ नहीं बता रही है ये सब चीज, बस खाली मर्डर आप साइन कर दीजिए। अगर ये गाड़ी इनका गाड़ी यहाँ पे रहता ना, इनका अपने कुछ गाड़ी से नहीं आए थे ये, इनको कोई उठा के लाया है, यहाँ पे मर्डर किया है, मर्डर करने का फेंक दिया गया है। जैसे जानकारी मिल रहा है कि इनको गाड़ी भी चलाने नहीं आता था। नहीं गाड़ी अपने चला के नहीं थे, कभी नहीं चला। कहती है कि हिट एंड रन का मामला है। ये नहीं है सर। बिना अनुसंधान के, बिना तथ्य के, बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के आप ये कैसे परिवार के लोगों पर आप दबाव बना रहे थे, जब इनके परिवार के लोग मात्र 4 लोग से यहाँ आए थे और ये दबाव बना रहे थे कि आप पेपर साइन कीजिए, बॉडी को उठा करके हम पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएंगे। हम लोग को जब सूचना मिली, हमने एसपी महोदय को कॉल किया कि आप आइए घटनास्थल पर और परिवार जिनके साथ ये घटना घटी है उनको आप संतुष्ट कराइए कि यह जो व्यक्ति 3 बजे अपने दुकान से उतर के अपने घर की ओर जाता है, वो व्यक्ति यहाँ पर 4 बजे और 3:30 बजे आधे घंटे में कैसे पहुँच जाता है? ना इनके पास बाइक है, ना इनके पास कोई 4 चक्का वाहन है, तो चावर से यहाँ आने में भी पैदल चल के लगभग घंटे भर लग जाएगा। और यहाँ पर आते ही उनकी हत्या हो गई, उनका मर्डर हो गया 6 टुकड़े में। आखिर ये अनुसंधान में इनको तो लाना होगा, अनुसंधान में ला के फिर कोई आप एविडेंस और बाकी आप जो स्टेटमेंट आपको देना दीजिए। आप FIR को जो है पहले से ही आप मोल्ड करना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं। और एक्सीडेंट दरभंगा में आप ये जो दिल्ली मोड़ से और ये रानीपुर मोड़ तक, ये DM साहब किसकी अनुमति से ये परमिशन देते हैं कि यहाँ से वहाँ ट्रक की छल्ली आप लगवा दीजिए? और अगर ये एक्सीडेंट होता तो एक व्यक्ति के शरीर में 5 से 7 किलो एवरेज ब्लड होता है। ब्लड की क्लॉटिंग आप मुझे कहीं दिखा दीजिए। इतनी जोर की बारिश भी नहीं हुई है। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट या जिस व्यक्ति का हत्या हुआ है, हम लोग तो एक्सीडेंट मानते ही नहीं इसको, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, अगर बॉडी 200 मीटर से घसीटते हुए आती तो दोनों चप्पल साथ में गाड़ी लेके आती है क्या? या जो मृतक है वो अपने पाँव में चप्पल पहने हुए आते हैं? तो यहाँ पर जहाँ पर बॉडी पड़ा हुआ है टुकड़ों में, वहाँ पर उनका दोनों चप्पल एक इस तरफ एक इस तरफ रखा हुआ है। ये सरासरी कहीं ना कहीं प्लांटेड मर्डर है, इनकी हत्या हुई है। इसका उद्बोधन होना चाहिए और प्रशासन से हम लोग की मांग है, प्रशासन यहाँ पर ना SP से, न DSP से और न DM से, दरभंगा का लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभल नहीं रहा। बीते दिनों स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हो गई और आज उस हत्या को हुए 10 दिन हो गया, 10 दिन से भी ऊपर होने को जा रहा है। और ये कह रहे थे अभी हमारा IT सेल, हमारा फलना सेल, ठिकाना सेल, हमने SIT गठन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और आज तक जो है इनको अपराधी तक ये पहुंच नहीं पाए। तो इतना सस्ता लोगों का जान हो गया है कि आप हत्या करके लाइए रेलवे की पटरी पर और NH के किनारे उनको छोड़ दीजिए और पुलिस आपका सहयोग करेगा। ये हत्या नहीं, ये कहीं न कहीं बताया जा रहा है ये भी स्वर्ण ही व्यवसायी थे और फिर दूसरे स्वर्ण व्यवसायी के। देखिए इनके साथ कोई बड़ी वारदात, बड़ी घटना हुई है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। परिवार के लोग अभी बेसुध हैं, परिवार के लोग बयान देने की स्थिति में नहीं है। हकीकत क्या है उनसे बाद में लिया जाएगा, लेकिन आप अनुसंधान को सही दिशा की ओर लेके तो चलिए। आप आते ही कह देते हैं एक्सीडेंट का और हिट एंड रन का मामला है। हम लोग का रोष इस बात को लेकर के है और हम लोग जब तक प्रशासन, जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी नहीं आते हैं तब तक ये रोड को नहीं फ्री किया जाएगा। हम लोग की मांग है उनसे, वो आए और जवाब दे। अगर उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता है तो आप जो है गृह राज्य मंत्री से, गृह मंत्रालय से बोल के किसी और जिला में ट्रांसफर पोस्टिंग करा लीजिए और हमारे जिला को, दरभंगा को शांत रहने दीजिए। ये त्योहारों का मौसम है, बताइए आज नवरात्रा पूरा शहर मना रहा है, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिस परिवार का मुखिया आज जो है इस दुनिया से चला गया। हम लोग की मांग है, जिला प्रशासन कहीं ना कहीं विफल है किसी भी तरह की साथ ही
किसी तरह की दुश्मनी किसी से कोई बातचीत? यार वो लड़का इतना साफ सुथरा था और वो लड़का इतना ज्यादा अपने फैमिली के लिए डिवोटी था वो। अभी हाल फिलहाल अभी 2 साल 3 साल पहले बेटी का शादी किया धूमधाम से, बहुत बढ़िया, सब कोई सामाजिक लड़का था और समाज में सबके साथ उसकी बहुत अच्छी मित्रता थी, बहुत अच्छा संबंध था और कोई बात नहीं कर रहा है। मार के फेंक दिल। परम मित्र था, बच्चा से साथ में हम लोग खेले कूदे उठे बढ़े हैं। 1 नंबर का बिजनेसमैन था, अपना खाना अपना घर पर रहना, दुकान जाना दुकान से आना। अब भी जो है सो अभी आधा घंटा पौन घंटा पहले हमको फोन आया कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो भाई एक्सीडेंट नॉर्मल चीज है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप देख करके जरा आप लोग न्यूज मीडिया से है जरा व्यू देख लीजिए। इसको एक्सीडेंट अगर आप लोग कहते हैं तो आप लोग को प्रणाम है। ये मर्डर करके फेंका गया है यहाँ पर बिना गाड़ी का। वो आदमी यहाँ पर करने क्या आएंगे जो कि 1 नंबर बिजनेसमैन चाय पीने के लिए वो एक आदमी के साथ जाता था। बिना किसी अपने आदमी के साथ कहीं बाहर नहीं निकलते थे, किसी से बिना कोई किसी मतलब आदमी नहीं, का, किसी से बिना कोई किसी दुश्मनी से- नहीं था, बिना किसी से किसी कोई गाड़ी मसला नहीं का, था। बिना किसी गाड़ी का, बिना किसी अपने आदमी का वो यहाँ पे पहुँचे कैसे? क्या वो किसी और गाड़ी दोनों से चप्पल नहीं थे? पहना हुआ गाड़ी कैसे से है? नहीं थे। वो किसी गाड़ी से नहीं थे। यहाँ पे आकर के सडनली उनका जो है यहाँ पे लाश मिला है। हम लोग का फोन आया है 5-6 टुकड़े में उनका लाश मिला है। वो यहाँ क्यों आएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहाँ क्यों आएंगे? अगर आएंगे भी तो किसी अपने वाहन से आते, गाड़ी से आते आदमी के गाड़ी साथ से आते। आते, आदमी के साथ आते, बिना किसी गाड़ी का, बिना किसी वाहन का, बिना किसी आदमी के साथ वो यहाँ पे करने के आएंगे? उनको कोई वहाँ से उठा के लाया है, मार दिया है और उनको यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे रोड पे फेंक दिया है। वो गाड़ी आया, उनको कुचल के चला गया। किस चीज का ये व्यापार दरभंगा करते थे? टावर पे इनका अपना दुकान है, इनका अपना घर परिवार सब उनका वहीं पे है। किस चीज का व्यापार था इनका? उनका ज्वेलरी का बिजनेस व्यवसाय था उनका। पिछले उनका- दिनों भी एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी जी, गई। आजकल जो है ना सर, व्यवसाय लोगों को बहुत टारगेट किया जा रहा है। ये जो मोदी सरकार का जो यहाँ पे शासन चल रहा है, यहाँ दरभंगा शहर में बहुत ज्यादा मतलब व्यवसाय को टारगेट किया जा रहा है। क्लियर मर्डर है, क्लियर मर्डर है सर। क्या नाम था इनका? मनीष कुमार गुप्ता, इनके व्यवसायी जो इनकी दुकान थी उसका क्या नाम था? एसबी ज्वेलर्स। एसबी ज्वेलर्स। क्या लगा इसके पीछे, क्या कोई विवाद या कुछ ऐसा लगता कोई की बात नहीं सर तो इनका। पुलिस के तफ्तीश का विषय है, लेकिन इनका मर्डर हुआ है ये तो कंफर्म ये confirm है। ये कंफर्म है कि मर्डर हुआ है, ये एक्सीडेंटल नहीं केस। ये एक्सीडेंट केस नहीं है। ये एकदम साफ मर्डर है। इनको साफ मार मर्डर करके है। यहाँ पर इनको फेंका मार गया। करके यहाँ पे फेंका गया है। ये साफ दिख रहा है। आप एक बार उधर कैमरा कीजिए, आपको कभी साफ रिकॉर्ड दिखेगा। करिए कि बिना ठीक है? आदमी के साथ ही 1 किलोमीटर भी कभी नहीं कहीं जाते थे। नहीं जाता चाय था। पीने चाय नहीं जाता। पीने ये जो है ना किसी अपने आदमी के साथ नहीं, जो बिना आदमी का नहीं जाते थे। ये यहाँ क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे? देखिए, प्रशासन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर दरभंगा शहर के लहरियासराय टावर चौक स्थित गांधी स्मारक पर आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में नई प्रतिमा का अनावरण किया गया। वर्षों पहले खंडित हुई प्रतिमा को हटाकर नवनिर्मित प्रतिमा स्थापित की गई। इसका लोकार्पण बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी और दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर दरभंगा नगर निगम की मेयर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त राकेश गुप्ता, गांधी स्मारक समिति के अध्यक्ष शंकर प्रसाद जायसवाल, पार्षद मंजू देवी, श्याम किशोर प्रधान, रीता सिंह, अशोक नायक, रानू सुल्तानिया, पूर्व महापौर मुन्नी देवी, धर्मवीर महतो, गोपाल गाड़ा, थाना अध्यक्ष अमित कुमार और निगम पार्षद नवीन सिन्हा सहित अच्छी संख्या में कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरीके से गांधीमय रहा। वक्ताओं ने गांधी जी के विचारों, उनकी शिक्षाओं को याद किया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम से बात करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का बिहार से गहरा लगाव रहा है। उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया, जिससे पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। गांधी जी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय भी आए थे और यहाँ उनकी स्मृति आज भी जीवंत है। लहरियासराय टावर पर कुछ वर्ष पूर्व उनकी प्रतिमा खंडित हो गई थी। नई प्रतिमा आज गुरुवार को इसे स्थापित किया गया है और इसका अनावरण हम सबके लिए गर्व का विषय है। जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार ने कहा कि गांधी जी के सिद्धांत आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर पूरे विश्व को प्रभावित किया। उनके विचारों को आत्मसात करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा ने कहा कि गांधी जी की प्रतिमा का पुनः स्थापित होना शहरवासियों के लिए काफी गौरव का क्षण है। इस स्मारक को और बेहतर स्वरूप देने की योजना निगम स्तर पर की जा रही है। गांधी स्मारक समिति के सदस्यों ने भी इस ऐतिहासिक पल का प्रसन्नता व्यक्त की और इसे गांधी जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास बताया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पुष्प अर्पित कर गांधी जी को नमन किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। लहरियासराय टावर से
सरफराज आलम की यहाँ उपस्थित दरभंगा के जिला पदाधिकारी मेयर साहिबा, मेयर साहिबा, प्रधान जी, अशोक नाइक जी, रीता सिंह जी, उमेश जी, प्रमुख उदय जी, नगर आयुक्त उपस्थित सभी सामाजिक कार्यकर्ता बंधु पदाधिकारी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती समारोह पूरा देश मना रहा है और दरभंगा भी मना रहा है। आदरणीय महात्मा गांधी जी का योगदान देश की आज़ादी में रहा, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और बिहार से उनका लगातार चंपारण की भूमि से उनका आना, वहाँ सत्याग्रह करना, वहाँ आंदोलन करना, बिहार के एक एक लोगों के जेहन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहते हैं। और विश्वविद्यालय, हमारा जो ललित नारायण विश्वविद्यालय, वहाँ भी महात्मा गांधी जी आए थे, उनकी यादें वहाँ भी संजोए हुए। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इस जयंती के अवसर पर लहरियासराय टावर पर उनकी प्रतिमा कुछ वर्ष पहले खंडित हो गई। आज उनको नए मूर्ति को मंगवा के और यहाँ इसका लोकार्पण हुआ है और इसकी राशि नगर निगम ने वहन की है। तो मेयर, डिप्टी मेयर, नगर निगम के सभी पदाधिकारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि नगर निगम के माध्यम से इसका जो है आज नई महात्मा गांधी जी की खंडित मूर्ति को हटा के नई मूर्ति लगी है। और यहाँ सीढ़ी वगैरह का भी अभाव है, जल्द ही इसमें सीढ़ी वगैरह का भी निर्माण चढ़ने के लिए करा दिया जाएगा। एक बार पुनः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर हम उनको याद भी करते हैं और उनको सत नमन भी करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के भी जयंती समारोह पूरा देश मना रहा है कि किसानों के नेता, गरीब गुरबों के नेता, उनको जो देश के में उनका योगदान है वो भी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम लोगों ने जो शास्त्री चौक है, जहाँ कांस्य प्रतिमा लगी है, वहाँ पर मैंने ही मेरी अनुशंसा से वहाँ कांस्य प्रतिमा लगी थी। और वो भी कांस्य प्रतिमा जो लगाया था वो दरभंगा के, किसी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन दरभंगा के पुरस्कृत एक नौजवान ने वह कांस्य प्रतिमा लगाई थी। आज वहाँ भी हम लोगों ने माल्यार्पण किया। पूरा देश आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती समारोह मना रहा है। एक बार पुनः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं किसानों और गरीबों के नेता आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती समारोह के अवसर पर उन्हें सच्चा श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के दो महान सपूत का जन्मदिवस है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का। दोनों नेता ने जो कार्य किया देश के लिए वो अनुकरणीय है। हम लोग को चाहिए कि हम उनके मार्गों पर चलकर उनके आदर्शों का पालन करें और एक देश को अगर निर्माण करें। थोड़ा आगे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी का जो है नया प्रतिमा का अनावरण किया गया है, नगर निगम की ओर से क्या कहना चाहेंगे सबसे? देखिए, आज 2 अक्टूबर है, बापू का जयंती है और आज लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती है। ये दोनों महापुरुषों की जयंती हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इनका जो अपना आत्मसमर्पण है हमेशा देश की सच्ची सेवा और लगन का प्रतीक है। इनसे हम लोग को यही सीखना चाहिए कि इन दोनों व्यक्तियों ने जितने भी देश के लिए कार्य किए बहुत ही सादगी और सद्भावनापूर्ण है, शांति का ये प्रतीक है। मैं पूरे दरभंगा वासियों के इन दोनों की जयंती पर ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। आज नए गांधी जी का अनावरण जयपुर से मूर्ति बनकर रात लगी है। हमारे नवीन सिन्हा का बहुत अथक सहयोग है जो मूर्ति आज ऊपर में खड़ी है। और आज इस अवसर पर हमारे सभी गणमान्य जो गांधी जी के अनुयायी हैं, उमेश राय जी भी हैं, सभी लोग आकर आज माल्यार्पण किए हैं। हम चाहेंगे आज गांधी जयंती के अवसर पर जो समता समानता के विचार रखने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों का आज जमघट हुआ है और जिलाधिकारी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम चाहेंगे कि इस अवसर पर हमारे भूमि राजस्व मंत्री, नगर के विधायक आदरणीय श्री संजय सरावगी जी दो शब्द इस गांधी जयंती के अवसर पर करते हुए आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो है नया मूर्ति का अनावरण किया गया, यहाँ पे क्या कहेंगे? आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती है।
टावर लहरिया सराय पे कुछ दिन पहले उनका मूर्ति खंडित हो गया, प्रतिमा खंडित हो गया था। आज नया मूर्ति का यहाँ स्थापना हुआ था। आज उस पर माल्यार्पण हम सभी लोगों ने किया है। बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आदरणीय संजय सरावगी जी, दरभंगा के आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, नगर निगम के नगर आयोग, हम लोगों के सीनियर लीडर श्याम किशोर प्रधान, अशोक नायक जी और उमेश राय जी, बाकी सभी दल के लोग, गांधी जी के जो अनुयायी हैं वो आकर के आज 2 अक्टूबर पर गांधी जी को माल्यार्पण किए, गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। और आज हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री, किसान के नेता, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है। आज उन्हें भी सत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। और सबसे बड़ी बात, आज विजयादशमी भी लोग मना रहा है। अच्छा बुराई पर अच्छाई का विजय, असत्य पर सत्य का जीत। और माँ दुर्गा का आज माँ दुर्गा सबकी रक्षा करे। विजयादशमी की भी हार्दिक सभी को शुभकामना। गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और विजयादशमी सभी एक साथ मनाया जा रहा है। सभी को, गांधी जी को विनम्र श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री जी को विनम्र श्रद्धांजलि और विजयादशमी के समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर गुरुवार को दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दरभंगा के जिला अधिकारी कौशल कुमार ने की। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर की गई। इस अवसर पर जिला अधिकारी सहित सभी पदाधिकारी और कर्मियों ने दोनों महान विभूतियों को नमन किया, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने दरभंगा के जिला अधिकारी कौशल कुमार से बात की, तो उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री यह 2 महान सपूतों की जयंती है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जीवन से देशवासियों को सत्य, अहिंसा, सादगी और ईमानदारी का जो मार्ग दिखाया, वह आज भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। दरभंगा समाहरणालय के अंबेडकर सभागार से सरफराज आलम की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। जयंती का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? आज देश के 2 महान सपूत का जयंती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का। हम आज के दिन उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए गए हुए मार्गों पर चलकर सत्य का स्थापित करेंगे और धर्म पे धर्म का विजय होगा। जो दरभंगा वासी हैं या कलेक्ट्रेट के जो लोग हैं, सारे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी को यही संदेश रहेगा कि जो उनके आदर्श है उसका पालन करें, उनके मार्गों पर चलें, तभी हम लोग अच्छा देश निर्माण कर सकेंगे। विजयदशमी और प्रतिमा विसर्जन को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में गुरुवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी के संयुक्त नेतृत्व में लहरियासराय से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च दरभंगा शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों और चौक चौराहों से होकर गुजरा। इस अवसर पर हमारे बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार से बात की, तो उन्होंने कहा कि आज दशहरा और 10वां का दिन है और कल प्रतिमा विसर्जन का आयोजन होगा। प्रतिमा विसर्जन को लेकर सभी दुर्गा पूजा समितियों को प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि फ्लैग मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य आम जनता में सुरक्षा का विश्वास कायम करना है, ताकि सभी लोग बिना किसी भय और आशंका के पर्व का आनंद उठा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की ओर से बार बार अपील की जा रही है कि लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और शांतिपूर्ण तरीके से परंपराओं का पालन करें। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि विजयदशमी पर्व और प्रतिमा विसर्जन को लेकर पूरे जिले में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस टीमों को सक्रिय किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। एसएसपी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा की शुरुआत से ही पुलिस बलों की चौकसी पर लगाया गया है और अब तक पर्व पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। आज और कल के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों
पूजा पंडालों, रावण वध स्थल एवं विसर्जन स्थलों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे और पुलिस गश्ती दल लगातार निगरानी कर रहे हैं। फ्लैग मार्च के दौरान शहर के लोग भी सड़कों पर निकल आए और प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया। लोगों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से आम जनता को सुरक्षा का भरोसा मिलता है और उत्सव के माहौल में कोई व्यवधान नहीं आती। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि त्योहार शांति और भाईचारे के वातावरण में संपन्न हो। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, जवान, प्रशासनिक पदाधिकारी और दंडाधिकारी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च के दौरान जगह जगह पर सुरक्षा का जायजा लिया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। दरभंगा जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से यह संदेश दिया कि दुर्गा पूजा एवं रावण वध शांति और सौहार्द के साथ संपन्न होगा। जिले वासियों से अपील की गई कि वे प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी तरह की अफवाह या अफरा तफरी फैलाने वाले से दूर रहें। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। दशहरा का 10वां दिन है और कल विसर्जन है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग फ्लैग मार्च निकाले हैं और सभी समिति का विसर्जन कल ही होगा। इसके उपलक्ष्य में निकाला गया है और हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हो और किसी भी तरह कोई समस्या ना हो, इसलिए आज निकाला गया है। पूरे सारे DPO, CDSP, SP साहब हमारे साथ और किसी भी तरह कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा तो हम लोग बहुत कठोरता से डील करेंगे। तो आज फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं हम लोग। आज विजयदशमी है और कुछ जगह पे विसर्जन भी है, रावण वध भी है और उसको पर्याप्त संख्या में बल दिया गया है। दंडाधिकारी भी प्रयुक्त है और जो सप्तमी से लेकर लगातार अभी हमारे जो पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी बहुत मेहनत किए हैं। अभी तक शांतिपूर्वक पर्व निकला है और आज और कल हम लोगों को जो विसर्जन है हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। उसी के चलते हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। सर, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? तो मैं अपील करना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक पर्व मनाएं और कुछ इस टाइप का बैड एलिमेंट्स, अगर कोई असामाजिक तत्व अगर कहीं कुछ करता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे, तो हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। और मैं शहर वासियों को विजयदशमी का शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जहाँ जहाँ रावण वध है वहाँ पर किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था है आप लोगों को? वहाँ तो हम लोग पर्याप्त संख्या में बल दिया गया है और वहाँ भी बैरिकेडिंग कराया गया है। एग्जिट और एंट्री के रूप में जो अलग अलग बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। प्रतिमा विसर्जन को लेकर क्या कुछ पूजा समितियों के, क्योंकि नए रास्ते होके कुछ लोग कहीं जाते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ निर्देश? जो पुराना रूट जो है उसी में जाएंगे, जो नया रूट किसी को नहीं दिया गया है और जो हर साल की तरह जो चलता है उसी तरह हम लोग भी तैयारी किए हैं और कुछ एक्स्ट्रा फोर्स इस बार दिया गया है ताकि क्योंकि हमारे पर्याप्त बल है तो एक्स्ट्रा फोर्स भी दिया गया। दरभंगा में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। करंट लगने से बच्चे की मौत के घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं तमाम घटना की सूचना पाकर मौके पर दरभंगा पुलिस पहुंच गई थी। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली उसके अनुसार दरभंगा जिला के आजमनगर के दुर्गा मंदिर के निकट एक अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है, जहां करंट लगने से एक छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। यह घटना स्थानीय समुदाय को सदमे में डाल दिया है, खासकर बच्चे के माता पिता के लिए जो दोनों ही पूरी तरीके से विकलांग है। दरअसल बताया जा रहा है कि मृत बच्चे की उम्र लगभग 8 से 9 साल थी और यह बच्चा अपने विकलांग माता पिता श्याम महतो उनकी पत्नी का एकमात्र सहारा था, जो अब उनसे छिन गया है। इस दुर्घटना पे बोलते हुए स्थानीय वार्ड पार्षद ने बताया कि मैं बच्चे को बचपन से जानता था। वह इस घटना पर अपनी गहरी वेदना व्यक्त की और बताया कि बच्चे के माता पिता पूरी तरीके से असहाय हैं। वह स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों और सूत्रों के अनुसार बच्चे को इलेक्ट्रिक तार या बिजली के संपर्क में आने से करंट लगा, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना पूजा पंडाल के निकट हुई है। हालांकि घटना के सटीक कारणों की जांच की जा रही थी कि आखिर किस कर्म से यह घटना घटी है। फिलहाल यह घटना पर परिवार वालों से लेकर स्थानीय मोहल्ले में तमाम जगह मातम पसरा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मुआवजे का प्रावधान सुनिश्चित करने की मांग कर रही थी। सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। देखिए, एक 7-8 साल का बच्चा जिसको अस्पताल चाहिए या करंट लग गया किसी कारण पर, उसको उपचार किया गया लेकिन उनमें घोषित हो गया। पुलिस प्रशासन आकर के जो उसका कार्रवाई है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाना, एफआईआर करना, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और उसका पिता भी अंधा है, माँ भी एकदम विकलांग है। कहाँ पर का मामला ये है? आजमनगर दुर्गा मंदिर। कौन थाना आई थी? कौन थाना आई हुई थी? थाना विश्वविद्यालय का है। कहाँ ले गया लाश को?
लाश को कहाँ ले गया? लाश को पोस्टमार्टम। कई वर्ष का लड़का था? 7 से 8 वर्ष। नाम मालूम है? अमरजीत कुमार है। उसके पिता का नाम? श्याम महतो। आजमनगर रहने वाला है? आजमनगर रहने वाला है। दरभंगा लहरियासराय शक्ति की उपासना का महापर्व दुर्गा पूजा अपने चरम पर है। दशमी तिथि यानी 10वीं तारीख का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ विभिन्न पूजा पंडालों पर देखने को मिली। खासकर नाका नंबर 6 स्थित रहमगंज लहरियासराय में बने भव्य पंडाल में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। लोग माता दुर्गा का दर्शन करने और आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। श्रद्धालुओं ने माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर दिया बत्ती दिखाया और पूजा अर्चना की। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में लाल चुनरी और साड़ी पहनकर मां की आराधना करती दिखी। वहीं बच्चों और युवाओं में भी उत्साह देखने लायक था। वातावरण भक्तिमय और मंत्रोच्चारण से गूंजता रहा। दुर्गा पूजा की 10वीं तिथि को विजयदशमी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध कर धर्म और सत्य की स्थापना की। यही कारण है कि इस दिन को सत्य की असत्य पर विजय और धर्म की अधर्म पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी दशमी तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी लंका विजय प्राप्त कर रावण का वध किया था। इसलिए इसे रामलीला और रावण दहन के रूप में भी देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन की परंपरा भी होती है। दरभंगा सहित मिथिला के विभिन्न हिस्सों में कल प्रतिमा विसर्जन की तैयारी की जाएगी। लोग श्रद्धा और भक्ति भाव से माता को विदाई देंगे और अगले वर्ष पुनः आने का निमंत्रण करेंगे। विसर्जन यात्रा के दौरान भक्तजन माता रानी के जयकार, जय मां दुर्गा जैसे नारों से वातावरण को गुंजा देंगे। दरभंगा शहर के रहमगंज नाका नंबर 6 सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालु पंडालों में जाकर दर्शन करते रहे। पूरा माहौल आध्यात्मिकता और उमंग से भरा नजर आया। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज।